हवा के महारथी बिच्छू और सांस रोकने की उनकी गजब की क्षमता। बिच्छू गजब के सहनशील जीव होते हैं जो धरती पर कुछ सबसे कठोर परिस्थितियों को भी झेल सकते हैं। जरा सोचिए, एक बिच्छू पानी में डूबा हुआ है, कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 6 दिनों के लिए। यह अविश्वसनीय कारनामा सांस रोकने की उनकी असाधारण क्षमता का प्रमाण है, एक ऐसा कौशल जो लाखों वर्षों के विकास में निखर गया है। यह क्षमता केवल एक बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, यह इन प्राचीन एरेक्निड्स के लिए सर्वाइवल की एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है। बेरहम रेगिस्तानों में, जिन्हें वे अक्सर घर कहते हैं, पानी दुर्लभ होता है और चिलचिलाती धूप निर्दयता से पड़ती है। बिच्छुओं ने इन चुनौतियों का सामना करने और ऐसे वातावरण में फलने फूलने के लिए यह अद्भुत एडेप्टेशन विकसित किया है, जहां कई अन्य जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन की सांस। बिच्छू के अस्तित्व के लिए सांस रोकना क्यों जरूरी है? लंबे समय तक अपनी सांस रोककर रख पाना एक बिच्छू के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अचानक आने वाली बाढ़ को सहन करने में मदद करती है, जो उनके शुष्क आवासों में एक आम घटना है। जब मूसलाधार बारिश सूखी नदी के तल को उफनते हुए टॉरेंट में बदल देती है, तो बिच्छू खुद को कई दिनों तक डूबे हुए पा सकते हैं। उनका अद्भुत रेस्पिरेटरी सिस्टम उन्हें इन बाढ़ों का सामना करने की अनुमति देता है, और जब पानी कम हो जाता है तो वे बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाते हैं। यह एडेप्टेशन अत्यधिक गर्मी और सूखे के समय में भी अमूल्य साबित होता है। अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा करके और ऊर्जा का संरक्षण करके बिच्छू बिना भोजन या पानी के महीनों तक जीवित रह सकते हैं, अपने संचित संसाधनों और सहन करने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता पर निर्भर रहते हैं। गुप्त हथियार, बुक लंग्स का खुलासा और उनका काम। बिच्छू की अविश्वसनीय सांस रोकने की क्षमता का रहस्य उनके अनोखे रेस्पिरेटरी सिस्टम में निहित है, खासकर उनके बुक लंग्स में। बंद किताब के पन्नों से मिलते जुलते होने के कारण इन आकर्षक अंगों को बुक लंग्स कहा जाता है, जो बिच्छू के पेट में स्थित होते हैं और गैसों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बुक लंग्स असंख्य पतले मुड़े हुए ऊतकों से बने होते हैं, जिन्हें लमेले कहा जाता है, जो एक किताब के पन्नों की तरह एक साथ ढेर होते हैं। ये लमेले हेमोलिम्फ से भरे होते हैं, जो बिच्छू के खून के समान होता है और हवा के सीधे संपर्क में होते हैं। जब बिच्छू सांस लेता है तो हवा स्पाइरकल्स नामक छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से बुक लंग्स में प्रवेश करती है, जो पेट के नीचे स्थित होते हैं। हवा से ऑक्सीजन फिर हीमोलिम्फ में घुल जाती है और पूरे शरीर में पहुंच जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में छोड़ दी जाती है। भाग 4। रेगिस्तान के सिपाही। अनोखे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के साथ एक्सट्रीम परिस्थितियों के साथ ढलना। बुक लंग्स की संरचना और कार्य पूरी तरह से बिच्छू के शुष्क वातावरण के अनुकूल होते हैं। लमेले गैसों के आदान प्रदान के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया प्रदान करते हैं, जिससे बिच्छू हवा से ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं, तब भी जब यह गर्म और शुष्क हो। इसके अलावा स्पाइरकल्स को जरूरत के हिसाब से खोला और बंद किया जा सकता है, जिससे सांस लेने के दौरान पानी की कमी को कम करने में मदद मिलती है, जो रेगिस्तानी वातावरण में एक महत्वपूर्ण एडेप्टेशन है। शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले बिच्छुओं के लिए पानी की कमी को नियंत्रित करने की यह क्षमता आवश्यक है, जहां जल संरक्षण सर्वोपरि है। सूखे की अवधि के दौरान बिच्छू अपने स्पाइरकल्स को बंद कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से अपनी सांस रोक सकते हैं और पानी की कमी को कम कर सकते हैं। यह रिमार्केबल एडेप्टेशन उन्हें अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति देता है, जहां कई अन्य जानवर जल्दी मर जाएंगे। भाग 5। रेत के पार। बिच्छू दुनिया भर में विभिन्न आवासों में फल फूल रहे हैं। अक्सर रेगिस्तानों से जुड़े होने के बावजूद बिच्छू आश्चर्यजनक रूप से बहुमुखी जीव हैं, जो दुनिया भर में कई तरह के आवासों में रहते हैं। चिलचिलाती सहारा रेगिस्तान से लेकर आर्द्र अमेज़न वर्षावन तक बिच्छुओं ने विविध वातावरणों में अपने लिए जगह बनाई है। उनकी अनुकूलनशीलता उनके रेजिलियंस और उनके अनूठे एडेप्टेशंस की प्रभावशीलता का प्रमाण है, जबकि उनकी सांस रोक कर रखने की क्षमता शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से फायदेमंद है। यह अन्य वातावरणों में भी उनकी अच्छी तरह से सेवा करती है। उदाहरण के लिए, बाढ़ के मैदानों में रहने वाले बिच्छू अपनी सांस रोकने की क्षमताओं का उपयोग करके मौसमी बाढ़ से बच सकते हैं। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बिच्छू अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा करके और अपने संचित संसाधनों पर भरोसा करके बर्फ और बर्फ की अवधि को सहन कर सकते हैं। भाग 6। एवोल्यूशन की मास्टरपीस, रेजिलियंस और एडेप्टेशन का प्रमाण। 6 दिनों तक अपनी सांस रोक कर रख पाना एवोल्यूशन की शक्ति का प्रमाण है। लाखों वर्षों में नेचुरल सिलेक्शन ने उन बिच्छुओं का पक्ष लिया है जिनमें ऐसे एडेप्टेशंस हैं जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में
उनके अस्तित्व को बढ़ाते हैं। उनका अनोखा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने कुशल बुक लंग्स और नियंत्रणीय स्पाइरकल्स के साथ इस एवोल्यूशनरी प्रक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है। इन एडेप्टेशंस ने बिच्छुओं को पृथ्वी पर कुछ सबसे कठोर वातावरणों, चिलचिलाती रेगिस्तानों से लेकर आर्द्र वर्षावनों तक में पनपने की अनुमति दी है। उनका रेजिलियंस और अनुकूलनशीलता हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और उन उल्लेखनीय तरीकों की याद दिलाता है जिनसे जीव सबसे एक्सट्रीम परिस्थितियों के अनुकूल भी हो सकते हैं। बिच्छू अपने प्राचीन वंश और उल्लेखनीय उत्तरजीविता कौशल के साथ एवोल्यूशन की शक्ति और जीवन की स्थायी प्रकृति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।